तो ट्रंप और पुतिन की मीटिंग के बाद अब ट्रंप ने जेलेंस्की को फोन मिलाया और बोला है, बेटा फटाफट तुम अमेरिका आ जाओ, अब हमें तुमसे बात करनी है और जिस तरीके से हो जैसे भी हो सके इस युद्ध को फटाफट समाप्त कर दो। तो जैसे आपने देखा होगा कि पुतिन और ट्रंप की बातचीत रही, काफी लंबी बातचीत चली, लेकिन वहां क्या हुआ वो अभी सामने निकल के नहीं आया। सिर्फ दोनों ने यही कहा है कि बातचीत सकारात्मक रही। अब यहाँ से जाने के बाद पुतिन ने अपने रूस में जाकर बैठक की अधिकारियों से और उन्होंने तो कह दिया है कि भाई कुछ और बन सके तो बनाओ। और हम अब देखो भाई, एक बात जो साफ कही है, मुझे लगता है पुतिन ने ट्रंप के साथ बैठते ही एक बात कही होगी और उन्होंने कह दिया होगा कि सबसे पहले तो हमारे ऊपर जो सैंक्शन लगा रखे हैं यूरोप ने और अमेरिका ने, इसको फौरन हटा दिया जाए। दूसरी बात, हमने जहां कब्जा कर लिया हम 1 इंच पीछे भी नहीं हटेंगे। तीसरी बात, जेलेंस्की से कहो कि भाई अपने हथियार डाल दे और युद्ध समाप्त करने के बाद फौरन वहां पर चुनाव कराया जाए। अब तीसरी बात आती है ट्रंप की ओर से। देखो ट्रंप हो सकता है ये सारी बातें मान गए होंगे या नहीं मान गए होंगे, मानना पड़ेगा, ट्रंप के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। देखो अब यहाँ से जब मामला हो गया तो अब जब उनकी बात अलास्का में समाप्त हो गई तो ट्रंप फौरन गए अपने यहाँ वाशिंगटन और वहां से उन्होंने मिलाया फोन जेलेंस्की को, भाई बेटा फटाफट तुम अब अमेरिका आ जाओ। देखो पहली बार जब जेलेंस्की अमेरिका गए थे तो बेंस ने और ट्रंप ने जिस तरीके से मीडिया के सामने जेलेंस्की को लताड़ लगाई थी और उसको व्हाइट हाउस निकाल के बाहर फेंक दिया था, तो पूरी दुनिया ने देखा था कि अभी क्या तमाशा बनाया गया है जेलेंस्की का दुनिया के सामने। वैसे होता यही है, अगर एक जोकर के हाथ में देश की सत्ता आ जाए तो यही होता है। क्या बात थी कि सिर्फ जेलेंस्की ने कहा था कि हमें भाई नाटो में शामिल होना है और रसिया कह रहा था कि नाटो हमारे करीब मत आओ, हम कुछ नहीं करेंगे, बात यही थी। तो अब जो बात आई है सामने कि जेलेंस्की को बुलाया गया है अमेरिका, जेलेंस्की ने कहा है तो ठीक है अमेरिका जाने के लिए तैयार है और सोमवार को जेलेंस्की अमेरिका जा रहे हैं। उससे पहले जेलेंस्की ने यूरोप से बात की, नाटो चीफ से बात की और यूरोप के चीफ से भी बात की होगी, वहां के जो बड़े बड़े नेता हैं उनसे ही बात की थी। हालांकि पुतिन तो पहले भी कह चुके हैं कि यूरोप में आजकल जिस चीज की, वहां के लीडरशिप में जिस चीज की कमी है वो है दिमाग, यानी कि वहां की लीडरशिप में दिमाग की सबसे बड़ी कमी है। अब जेलेंस्की अमेरिका जा रहे हैं, अब उनकी बात से क्या सामने निकल के आएगा ये भी देखना रहेगा। और क्या फिर से जिस तरीके से पहले डांट डपट करके अमेरिका ने राष्ट्रपति ने वहां से भगा दिया था, अब तो वापस उसको डांट डपट कर वहां से भगाएंगे या नहीं भगाएंगे, अब हमें भी ये भी देखना होगा। यूक्रेन और रशिया युद्ध का आगे क्या होगा इसकी बातचीत तय करेगी जेलेंस्की की मानसिकता क्या रहती है ट्रंप से मिलने के बाद, और क्या अनाउंस होता है। भाई एक बात तो पक्की है, रसिया ने भी कुछ कंप्रोमाइज किया होगा और भाई वो भी बोल रहा होगा हम कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार है और जेलेंस्की भी को कुछ कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। हालांकि जेलेंस्की तो बोल रहा है कि हम अपना देश किसी को नहीं देंगे, रसिया को पीछे हटना पड़ेगा, कब्जा हुई जमीन को वापस छोड़ना पड़ेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यूक्रेन रूस ऐसा करेगा। हालांकि कुछ 1-2 हिस्से हो सकता है जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट हो वो छोड़ दे और बाकी वो नहीं छोड़ेगा। अब इस पर नाटो भी कह रहा है कि हम भाई किसी भी एक संप्रभु देश पर किसी तीसरे देश का कब्जा नहीं होने देंगे। नाटो चीफ को यह बात पता रखनी चाहिए कि वो यूक्रेन यूएसएसआर का ही पार्ट था, टूट के बन गया है तो कोई बड़ी बात भी नहीं है। तो भाई कंप्रोमाइज सबको करना पड़ेगा। अगर ये युद्ध खत्म करना है और वर्ल्ड में स्टेबिलिटी लानी है तो भाई युद्ध खत्म करना पड़ेगा। और एक बात आप याद रखना कि इस युद्ध के मध्य में, इस युद्ध के सेंटर में रूस यूक्रेन से लड़ रहा है, अमेरिका बीच में कूदा हुआ है, लेकिन दबाव किस पर बनाया जा रहा है, इंडिया पर, युद्ध तुम खत्म करवाओ। तो इससे एक बात समझ सकते हैं कि इस पूरे समय में, उस पूरे युद्ध में भारत की कितनी बड़ी भूमिका है। इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में पारंपरिक युद्ध लड़ना आजकल किसी भी देश के लिए जीतने की बात है ही नहीं। पारंपरिक युद्ध जीतना बहुत ही बड़ी मुश्किल की बात है। और भाई देखो, अगर परमाणु युद्ध होता है तो दुनिया का अंत है। तो मतलब आज के समय में युद्ध लड़ने का मतलब है दुनिया का खत्म होना। अब आपके बारे में इसकी क्या राय है, अब हमें जरूर कमेंट में बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।